गुड आफ्टरनून गाइज। अभी गुड इवनिंग हो रहा है, 3:15 बज रहे हैं और मैंने जस्ट अभी मेरा शार लिया है क्योंकि मेरे माथे में मैंने सुबह तेल डाला था और तेल मैंने जो घर पे बनाया था वो वाला डाला था, जो आंवला वगैरह मिक्स करके घर पे बनाया था, याद होगा आपको, वो वाला मैं तो यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये मेरे कहने के बाद भी यूज़ नहीं करें, जबकि आजकल इनको यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनके बाल जो हैं, कीमो चल रहा है, आपको पता ही है। 7वां कीमो आएगा, अब 7th कीमो आएगा 1 अप्रैल को और आज डेट है 21 मार्च। तो अभी थोड़े से दिन बचे हैं कीमो में, तो थोड़ा सा ना डर लगता है कि कीमो में बाल उतरते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से इनके बाल आपके आशीर्वाद से उतरे नहीं हैं। तो मैंने कहती रहती हूँ कि तेल डालो तेल डालो, लेकिन सुनते नहीं है। तेल इन्हीं के लिए बनाया था, बट उसे पूरा मैं कर रही हूँ, मैं उसे यूज़ करके पूरा कर रही हूँ। ये बैठे हैं एज यूजुअल बनियान में। लोगों को लगता होगा इनके पास टी शर्ट्स नहीं है, इनके पास शर्ट नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। और इनके ना टी शर्ट आज मैं बैठ के देख रही थी फ्लिपकार्ट पे ना, मतलब मैंने मार्क किया मिंत्रा पे जो कॉस्टिंग होती है ना ऑनलाइन चीज़ों की, उससे सस्ता मुझे फ्लिपकार्ट पे लगने लगा है। जो चीज़ मिंत्रा पे कई बार 600-700 की होती है, वो फ्लिपकार्ट पे 200-300 350 में मिल जाती है। तो मैं 2 दिनों से यही काम कर रही हूँ, फ्लिपकार्ट ओपन करके कुछ चीज़ें मैंने मेरे लिए, प्रिशा के लिए, क्योंकि आपको शायद ना पता हो तो प्रिशा का बर्थडे आ रहा है 25 मार्च, बिल्कुल करीब है। अब तो आज 21 मार्च है। भगवान की इतनी कृपा है कि इसके बर्थडे के आसपास इनकी कीमो नहीं है, मतलब कीमो को हुए काफ़ी दिन हो गए, तो ये नॉर्मल हो गए हैं थोड़े। ही इज़ क्वाइट नॉर्मल नाउ, देखो गाइस, अब एकदम नॉर्मल हैं। वो सो भी नहीं रहे हैं, उनकी नींद भी कम हो गई है। स्टार्टिंग के 7-8 दिन बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, तो उन दिनों में व्लॉगिंग भी नहीं कर पाती। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि प्रिशा की जो है बर्थडे आ रही है 25 को। और एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब से मतलब कोविड आया ना 2020 से, हमने कई बार सोचा, क्योंकि 2020 में कितने साल की थी प्रिशा तू? 2020 में आई टर्न 14। हाँ, तो जब ये 14 साल की थी तब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसका कोई बड़ा बर्थडे मनाए। 15 15 ईयर्स की थी तब से हम ट्राई कर रहे थे कि इसका बड़ा बर्थडे मनाएं, बड़ा बर्थडे मनाएं, क्योंकि जब से ये बॉर्न हुई है इसका बड़ा बर्थडे नहीं मनाया कभी। लेकिन हर बार पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। जैसे कि कोविड के टाइम पे अगर आप व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसी दिन लॉकडाउन लगा था, सेम डे। तो इसके कुछ प्लानिंग्स थे, इसकी फ्रेंड्स आने वाली थी, सब प्लान इंस्टेंट कैंसिल हो गए थे। काफ़ी अपसेट हो गई थी, तब छोटी भी थी, इतना समझती नहीं थी, तो बड़ी अपसेट हो गई थी, पूरा दिन अपसेट थी। व्लॉग में भी अपसेट थी, आपने अगर पुराना व्लॉग उठा के आप देखो उसके बर्थडे का। कोविड के बाद 2021 में विवेक का ऑपरेशन हुआ था, अगेन उनको यही वाली प्रॉब्लम हुई थी जो अभी हुई है। तो उसके चलते फरवरी में ऑपरेशन हुआ था, तो मार्च में वो आराम कर रहे थे और मेरे मम्मी पापा यहाँ थे और कोविड वाला सिचुएशन था तब भी, तो जिस वजह से इसका बर्थडे नहीं मना था। क्योंकि इतनी बड़ी बात हुई थी विवेक के साथ, हम बर्थडे कैसे मना सकते थे। 22 में क्या हुआ था प्रिशा? हाँ, 22 की बर्थडे में विवेक की सेम डे सुबह में तबीयत खराब हो गई। हमने सोचा था कि शाम को ग्रैंड पार्टी करेंगे, कुछ फैमिलीज को लेके हम डिनर करने बाहर जाएंगे। मैं पंखा चला दूँ, गर्मी लग रही है। 22 की मॉर्निंग में विवेक की तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि ऑपरेशन हो रखा था उनका, तो उनको ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी हल्की सी, जिस वजह से वो भी बर्थडे नहीं मन पाई। वो सारे प्लान दोपहर तक सारे कैंसिल हो गए। 23 में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई और आज उसी ब्रदर का, हाँ 2023 में मार्च में, आज उसी मेरे भाई का बर्थडे है, जो मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा सगा भाई। 21 मार्च इज़ हिज बर्थडे और आज 21 मार्च है। तो उस साल भाई की डेथ हो गई थी, 13 मार्च के दिन डेथ हुई थी और उसकी 25 मार्च को बर्थडे हुआ करती है। तो 2023 में भी नहीं मना पाए। 2024 में क्या हुआ था? हाँ, 2024 में इसलिए नहीं मनाई, मम्मी यहाँ पे थी, हमने सोचा भी था, लेकिन उसी दिन होली का दिन था, मतलब खेलने वाली दुलेटी थी, खेलने वाली होली। तो फिर मम्मी ने बोला कि सब लोग अपने घर में त्योहारों में बिजी होंगे, तो तुम लोग बुलाओगे भी तो शायद कोई नहीं आएगा। तो हमने सोचा चलो, ये भी मुझे ऐसा बोली मम्मी नेक्स्ट ईयर मैं 20 की हो रही हूँ तब मना लेंगे। तो इस साल ये 20 की हो रही है ना, तो सोचा चलो अब नेक्स्ट ईयर मना लेंगे। तो इस साल वापस से सिचुएशन से, आपको पता है मेरे घर में क्या सिचुएशन है, तो मतलब ये ना इतनी होपलेस हो गई है अब कि अभी कुछ दिन पहले रो रही थी कि मम्मी देखो ना कौन, कि जब भी मैं बर्थडे मनाने का सोचती हूँ हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, बड़ी बर्थडे मनाने के लिए नहीं कह रही है, वो अब काफ़ी समझदार, बड़ी मैच्योर्ड हो गई है और उसको भी पता है घर में क्या सिचुएशंस हैं। बट हाँ, थोड़ा सा कुछ स्पेशल उसका मन था कि मैं 20वीं बर्थडे पे, चलो मेरी 16वीं बर्थडे नहीं बनी, मेरी 18वीं बर्थडे भी हमने सोचा था वो भी नहीं मन पाई मेरे ब्रदर की वजह से। जब वो 18 की हुई तो उस बार मेरे ब्रदर की डेथ हो गई।
तो इस बार उसने ऐसा सोचा था कि 20वीं बर्थडे में बहुत अच्छे से मनाऊंगी, तो वो भी अब इस बार सिचुएशंस आपको पता ही है और एग्ज़ाम भी आ रहे हैं अभी के, तो फिर हम लोगों ने कुछ सोचा है ना विवेक, कुछ सोचा है। प्रिशा को एक छोटा सा सरप्राइज़ देने का हमने प्लान किया है, जबकि इस वक्त हमें वो प्लान करना नहीं चाहिए था। मेरे फ्रेंड की तरफ से कुछ वाउचर्स मिला है, तो सोचने वाला कि वाउचर तो यूज़ कर ले, इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, और प्रिशा को पता है दैट वी आर गोइंग समवेयर फॉर वन नाइट, लेकिन हमने इसे जगह नहीं बताई है अभी। और ऐसा मत सोचना आप लोग कि इस टाइम पे, क्योंकि मुझे भी पता है इस टाइम पे योग्य नहीं है बिना काम पैसे खर्च करना, लेकिन हमें वाउचर मिल गया हुआ है। वो जो इनके दोस्त है ना, भावेश नाम है ना, भावेश बोरवानी करके इनके एक दोस्त है जिनका केक शॉप है, जहाँ से प्रिशा का बर्थडे का केक और हमारा सबका बर्थडे का केक आता है। उनके पास वहाँ के कुछ वाउचर्स हैं, तो वो हमें मतलब समझ लो 50% ऑफ जैसा मिल गया है हर चीज़ पे। तो फिर क्या है ना, इसका भी मन रह जाएगा, इसका इतने सालों से, इसीलिए मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, इतने सालों से इसके बर्थडे के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। इस बार बहुत एक्साइटेड थी लास्ट ईयर से, तो इस बार विवेक का ही वापस से ये सब हो गया है, तो जिसके चलते इसका बर्थडे है, हमने कुछ प्लान किया है और देखते हैं क्या होता है, आपको व्लॉग्स दिखाएंगे। और 25 तारीख को मेरी बच्ची की बर्थडे है। मेरे घर का मैं बोलूँ तो बेटा तो एक है ही मेरा, लेकिन ये भी मेरा बेटा ही है। जिस तरह से ये सब कुछ संभाल रही है, देखो कितनी खुश हो गई है, तो मेरा बेटा ही है, तो डिज़र्व करती है वो। इन दिनों जब से ये सब चल रहा है, मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत सफ़र किया है, और मेरे बच्चे ही थे मेरे आसपास, मेरे सराउंडेड, क्योंकि विवेक तो जब कीमो होती है तो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि इनको कुछ नहीं पता होता, मतलब घर में सब कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे सामान आ रहा है, कैसे सब मैनेज हो रहा है, ही डजंट नो एनीथिंग। सब कुछ उस टाइम पे मैं और बच्चे मिलके करते हैं, और मेरे बच्चे ही हैं जो इस वक्त भी होता नहीं है। हाँ, इनको होश नहीं होता उस टाइम पे, मतलब 10 दिनों तक ये होश ही नहीं लेते, इनको कुछ नहीं पता होता घर में कैसे क्या हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, फाइनेंशियल कैसे मैनेज हो रहा है, वो भी नहीं पता होता, फिजिकली कैसे मैनेज हो रहा है, कौन ला रहा है चीज़ें, कौन मैनेज कर रहा है हर चीज़, इनको कुछ नहीं पता होता। कोई सोशल इवेंट है, कुछ बच्चों के स्कूल जाना है, कुछ भी दिक्कत है, मैं और प्रिशा मिलके सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो इतना तो मेरी बेटी डिज़र्व करती है। और मेरे बच्चे ही हैं जो इस वक्त मेरे सराउंडेड हैं, और इतनी तकलीफ़ के टाइम में मेरा क्या बोलते हैं, पिलर की तरह मुझे सपोर्ट दिया हुआ है। उस पिलर पे मैं खड़ी हूँ, उस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ, तब मैं हिम्मत कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये दोनों हिम्मत दे रहे हैं। और ये दोनों इतने अच्छे बच्चे हैं ना, मतलब मैं ठीक है, झगड़े सब घरों में होते हैं, हमारा भी रोज़ झगड़ा होता है मेरा प्रिशा का, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। और इस तकलीफ़ के वक्त में सिर्फ यही हैं जो मेरा और विवेक का सहारा बने हुए हैं, और एकदम मजबूती से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और जब मैं कमज़ोर होती हूँ तो ये मुझे संभालते हैं, और जब ये कमज़ोर होते हैं तो मैं इन्हें संभालती हूँ। विवेक के ऊपर हम ज़रा भी किसी बात का फ़र्क नहीं आने दे रहे हैं, कोई भी उसको महसूस नहीं होने दे रहे हैं। हम लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, फिर पता नहीं, विवेक ही बताएंगे हम सफल हैं इसमें। सफल है आप लोग भाई। हम कुछ भी विवेक को पता नहीं चलने दे रहे हैं, सारी चीज़ें अपने ऊपर मैनेज कर ले रहे हैं। तो बस यही बताना था अब कि प्रिशा का बर्थडे आ रहा है, और लेट्स गो समवेयर फॉर वन नाइट एटलीस्ट, वो डिज़र्व करती है। पहले सोचा कि पार्टी करें बड़ी, विवेक बोले भी चलो कर लेते हैं, कई साल से पेंडिंग है। फिर प्रिशा ने मना कर दिया, क्योंकि समाज को, जैसे कल आपने व्लॉग में, मतलब मैंने एक व्लॉग में और भी बोला है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मतलब आज के टाइम में जो हमारे पास, हमारे ऊपर वक्त आया ना, मेरी यूट्यूब फैमिली सिवाय कोई पूछ भी नहीं रहा है कि आप कैसे हो, किसी का फ़ोन भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। इक्के दुक्के लोग हैं ना विवेक, इक्के दुक्के लोग हैं जो कांटेक्ट में हैं, जिनका कांस्टेंट फोन आता है कि विवेक आप कैसे। सब लोग, दूसरे लोग तो खाली फोन करके एक बार कर लिया, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 6 महीने में 2 फ़ोन, ज़्यादा तो नहीं है, 6 महीने में 2 फ़ोन। तो कहने का मतलब है प्रिशा ने मना कर दिया, बोलती मम्मी मुझे कोई पार्टी नहीं करनी, मैं बस अपनी फैमिली के साथ कहीं बस एंजॉय करना चाहती हूँ उस दिन। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी पार्टी करूँ, दूसरे लोग भी करते हैं 18वीं बर्थडे, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोई काम नहीं आता है किसी को, क्यों बिना काम हम किसी पे खर्चा करें, उतने में हम खुद एंजॉय ना करें अपने मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ। आई थिंक इन अ वे शी इज़ राइट। सो ये चीज़ें हैं। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, 21 मार्च। आज के दिन मेरा भाई इस दुनिया में आया था, और 13 मार्च 2023 को इस दुनिया से गया। 13 मार्च को उसकी डेथ हुई थी, और ब्रेन हेमरेज हुआ था उन्हें। और आज याद आई मुझे सुबह में उनकी, मैंने याद किया उन्हें, बट क्या कर सकते हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जहाँ भी हो बस खुश रहे, हैप्पी रहे वो।
तो ये सारी बातें आपसे शेयर करनी थी। अब तैयारी करनी है प्रिशा के बर्थडे की। उसको गिफ्ट में तो बस वो जो हम उसके लिए हॉलीडे अरेंज किए हैं, उसको ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस उसको पता है हम कहीं जा रहे हैं, उसको कुछ नहीं बताया। और केक वगैरह विवेक ने शायद बोल ही दिया होगा, वहीं जो उनका दोस्त है जिसने हमें वाउचर दिया उसके यहाँ से केक आता है। और गिफ्ट्स तो उसके बहुत सारे आए हैं, वो मैं आपको आराम से बैठ के दिखाऊंगी, है ना। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, एडिटिंग भी बाकी है वो कर लेती हूँ, फिर आराम से मिलते हैं। देखो ये यहाँ पढ़ाई कर रही है, अभी अंदर पढ़ाई कर रहा है, और विवेक जी यहाँ पे अपने फ़ोन में कुछ कर रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अब भाभी आ गई है, वो बर्तन वगैरह साफ़ कर रही है। आज खाने में अच्छा खासा खाना बनाया था घर में हमने, भिंडी, दाल चावल रोटी और सलाद थी और रायता था, कल की कड़ी बची हुई थी, सो ये सब था। तो बस आपका आशीर्वाद रखिएगा मेरी बेटी पे, और 25 मार्च के दिन उसको विश ज़रूर कीजिएगा। और तो क्या बोलूँ, अब इनकी एक और कीमो आ रही है 1 तारीख को। भगवान की कृपा है कि थोड़ा सा टाइम बाकी है तो अच्छे से वो बर्थडे एंजॉय कर सकते अपनी बेटी का। एंड आई होप कि इस बार क्रॉस द फिंगर्स कि उसकी बर्थडे अच्छी रहे, क्योंकि बहुत सालों से वो एक अच्छी बर्थडे की राह देख रही है और हर बार कुछ ना कुछ होता है। क्या बोलेगी? क्या बोलूँ, मम्मा बहुत मतलब ट्राई करती है मुझे खुश रखने का। एंड लास्ट बर्थडे पे मम्मी ने ट्राई कराई है, एंड दिस बर्थडे तो पता नहीं कुछ स्पेशल करी है मेरे लिए। मुझे पता है कि कहीं तो रूम बुक किया है, थोड़ी बहुत जगह भी गेस है मुझे। चल अब देखते हैं क्या है ना, एंड एंजॉय करते हैं बर्थडे। रात के बजे हैं 10:30 और मैंने सोचा कुछ शूट कर लूँ, तो कुछ रील शूट करने के लिए आई रूम में, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसे काम करने का पिछले 5-6 महीने से बहुत मन नहीं करता। मतलब चाहे रील हो या ब्लॉगिंग हो, बस हो जाए तो हो जाए और नहीं हो तो नहीं हो, ऐसे वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है तो मुझे काम करना चाहिए। तो फिर तब एक अच्छा सा क्योंकि पूरा दिन तो विवेक की सेवा और घर के कामों में निकल जाता है, और पहले मैं इतना डेडली नहीं फॉलो करती थी चीज़ें, लेकिन अब तो हर चीज़ का मतलब खाने पीने से लेके हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जिस वजह से मेरा ध्यान पूरा विवेक में रहता है और काम पे कम रहता है। और आप देख ही रहे होंगे मेरे काम काफ़ी इफ़ेक्ट हो चुका है, इंस्टाग्राम भी इफ़ेक्ट हो चुका है, यूट्यूब चैनल भी इफ़ेक्ट हो चुके हैं, और जबकि यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन फिर भी मैं जानते हुए भी कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मन ही नहीं करता। कई बार तो मैं फ्री बैठी होती हूँ उस टाइम पे, मतलब रात को खाना वाना खा के फ्री होती हूँ, लेकिन ऐसा दिल नहीं करता कि रूम में जाऊँ तैयार होके और कोई शूट कर लूँ। कुछ कोलैबोरेशन भी पड़े हुए हैं, वो भी मैं नहीं करती, और रील वगैरह भी बनानी होती है वो भी नहीं बनाती। दिल पूरा मतलब लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई है, मतलब पता नहीं कौन से ट्रैक पे चली गई है। इनफैक्ट सच बोलूँ ना, सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं कई बार। ये मैं आपसे बिल्कुल पते की बात शेयर कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं खुद को संभाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है अब। मतलब मैं तो मर भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे बच्चों को देखना है, विवेक को देखना है। कोई नहीं है बच्चों का मेरे सिवाय, ना विवेक का कोई है। उनके घर वालों की कहानी तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, जिस वजह से मैं अब पूरी मैं अपने आप को कुछ नहीं कर सकती। मुझे मेरी फैमिली को देखना ही पड़ेगा। और किसी ने मुझे कमेंट भी करा था कि जीजू की लास्ट कीमो 22 अप्रैल है ना, तो हाँ 22 अप्रैल इज़ द लास्ट कीमो। क्रॉस द फिंगर्स, सब अच्छा हो जाए बस उस कीमो के बाद। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, आजकल जिम्मेदारियां मेरी दुगनी तिगनी हो गई हैं, क्योंकि अभी के एग्ज़ाम्स 29 मार्च से हैं और प्रिशा के एग्ज़ाम्स 4 अप्रैल से हैं, और अभी के एग्ज़ाम्स आई थिंक 12 अप्रैल को ओवर हो रहे हैं, और प्रिशा के 12 को या फिर 12 को आई थिंक ओवर हो रहे हैं, दोनों के साथ में ओवर हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं उनकी कीमो कराने के बाद अगर उनकी तबीयत अच्छी हुई तो उन्हें कहीं लेके जाऊंगी ताकि उनको फ्रेश लगे। आजकल बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं घर में रह के। कभी कभी तो मुझे यहाँ तक भी बोल देते हैं कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ। मैं दवाई खाने ज़्यादा कह दूँ, डांट दूँ तो कहते हैं मुझे नहीं रहना, मुझसे अलग हो जा। यहाँ तक बोल देते हैं मुझे कि मुझसे अलग हो जा, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तो मुझे बहुत परेशान करती है। अब दवाई खिलाने में और केयर करने में मैं परेशान करती हूँ। गाइस आप ही बताओ मैं क्या करूँ। इनको दवाई ना दो टाइम पे तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं, और मैं टाइम पे दवाई दूँ तो ये मुझे डांटते हैं। और चूँकि सप्लीमेंट वगैरह भी चल रहे हैं, इनका आयरन लेवल थोड़ा कम हो गया था। लास्ट कीमो पे 11.6 हो गया था,
वैसे इनका 12.9 रहता था, लेकिन 11.6 किया। तब मैं डरी, मैंने कहा कहीं और कम ना हो जाए, क्योंकि कीमो में ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट आता है कि जो आयरन लेवल है वो कम होता है, तो जिस वजह से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सब खाने के लिए बोलो तो मुझे डांटने लग जाते हैं, बहुत बोलने लग जाते हैं, और फिर मेरा कई बार झगड़ा भी हो जाता है। नहीं आप ऐसे मत सोचना इस हालत में जीजू के लड़ रही है, उससे नहीं लड़ना पड़ता है उनकी भलाई के लिए, क्योंकि दवाई लगाने के लिए डॉक्टर ने पाँव के तलवे में बोला है, वो भी नहीं लगाते ये। मैं लगा दूँ तो लगा दूँ, किसी दिन मैं भूल जाऊँ अपने काम में तो नहीं लगाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा काफ़ी जीवन का स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है ये, क्योंकि घर परिवार देखना है, पूरा घर देखना है। विवेक जो घर का एक मर्द होता है, जो एक औरत का शेल्टर होता है, और जिसके होने से हमें सेफ्टी और हर तरह से हमें ये फील होता है कि हाँ हम सिक्योर्ड हैं, वो चीज़ फ़िलहाल मेरे साथ, मुझे उनका शेल्टर बनना पड़ रहा है। और बच्चे भी हैं, बच्चे भले बड़े हो गए हैं, मेरा सहारा बन गए हैं, लेकिन फिर भी उनको देखना तो पड़ता है। आज प्रिशा ने एक ऐसी बात बोली कि आँख में आंसू आ गए। आज दोपहर में हम लोग खाना खा रहे थे ना, तो उसने एक बात बोली कि मम्मी जब तक अभी कमाने नहीं लगेगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने ऐसा क्यों बोल रही है कि बोली नहीं मम्मी, आपने बहुत मेहनत की है लाइफ में, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। और मेरे पापा, क्योंकि विवेक भी कुछ दिनों से ना, जब से कीमो की नींद वगैरह से बाहर आए हैं, उससे वो एक ही चीज़ सोचते रहते हैं। कई बार मुझसे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस साल वो काम नहीं कर पाए ठीक से, फोटोग्राफी वगैरह नहीं हुई। तो कहते हैं भाई रोटेशन में, भाई देखो सैलरीज तो चाहिए, भले हमारे पास सेविंग्स है, लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए हैं, बच्चों की शादी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो रोटेशन मनी तो चाहिए। तो वो बात करते रहते हैं कई बार बच्चों के सामने, मतलब बच्चे घूमते रहते हैं घर में, सुन लेते हैं। तो ही यूज़ टू लाइक टॉक विद मी कि रुचि अब मेरा कीमो कंप्लीट हो जाएगा और एक बार मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, मतलब फोटोग्राफी तो करूँगा, लेकिन वो ठीक से नहीं चल रही है, तो मैं कुछ और ट्राई करूँगा। जबकि एक बार वो शॉप ट्राई कर चुके हैं। तो लाइक सुनते रहते हैं बच्चे। तो प्रिशा ने ये चीज़ सुनी थी, और मेरा स्ट्रगल तो वो देखती ही है, कितने सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ दिन रात। तो आज उसने बात बोल दी, कहती है कि जब तक अभी कमाने नहीं लग जाएगा ठीक से, वहाँ तक मैं शादी नहीं करूँगी। मतलब वो बोली कि मुझे, आप कहते कहते रो पड़ी, कहती है मुझे आप लोगों को रिटायर करना है, मतलब आप ये जो इतनी मेहनत करती हो, और पापा जो इस एज में सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, और वो भी इस कंडीशन में सोच रहे हैं जिस कंडीशन में लोग सिर्फ आराम करने का सोचते हैं, और इस कंडीशन में शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर भी नहीं चलता ना ठीक से। तो वो भी रोई, मैं भी रोई, हम सब रोए। आजकल हमारे घर में ऐसे ही चल रहा है, मतलब हम हंसते हैं तो हंसते हैं, और अचानक से रोने भी लग जाते हैं कभी। तो ये जो टाइम है लाइफ का, ये आप लोगों के सहारे बहुत अच्छे से निकल गया। एक मेरे भगवान के सहारे, एक आप लोगों के सहारे, और कुछ चंद लोगों के सहारे जो हमारे लोकल फ्रेंड्स हैं। बाकी ये ज़िंदगी का बहुत टफ फेज़ है, और मैं भगवान को प्रे करूँगी कभी किसी पे ये दिन ना आए, मुझ पे भी ना आए कभी दोबारा ये दिन। बस अब ये कीमो होने के बाद ही पूरी तरह से ठीक हो जाए। आपके कमेंट्स में रेगुलर पढ़ती हूँ, भले कमेंट का रिप्लाई करूँ ना करूँ, और सबकी दुआएं, सबके आशीर्वाद मुझे मिलते हैं। और लव यू, आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि सगे रिश्तों से भी ज़्यादा कई बार पराए लोग अपने हो जाते हैं। और जो भी चीज़ मैंने मेरे ससुराल वालों के बारे में शेयर करी थी आपसे, आप लोगों ने उस पर रिएक्ट भी किया था। ज़्यादातर सबके अच्छे ही कमेंट्स थे। एक आध कमेंट था थोड़ा ऐसा जो यहाँ लगा, जैसे कि किसी ने लिखा था कि जब देखो उनकी बुराई करती रहती है, तो उनको मैंने जवाब भी दिया था, क्योंकि क्या होता है ना, जिस पे पड़ती है ना उसे ही पता चलता है। आज मुझे यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत तो है, क्योंकि मतलब बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत, हर औरत समझ सकती हो। एक पल के लिए आप ऐसे सोचो कि आपके घर में आपके पति को माइनस कर दो, मतलब माइनस कौन से सेंस में, मतलब जिम्मेदारियों के मैटर में माइनस कर दो, और फिर सोचो कि आप ही के ऊपर फाइनेंस, आप ही के ऊपर हर जिम्मेदारी, बच्चों को देखना, बच्चे कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाहर, क्या नहीं, ये छोटे छोटे माइक्रो आपको ऊपर से दिखता है मैं घर चला रही हूँ, फाइनेंस संभाल रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, उसमें भी फिर आप डिवाइड करो, माइक्रो उसमें जाओ कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रखना। वैसे मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, और जिन लोगों के घर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लाइफ में, उनके बच्चे जल्दी मैच्योर होते हैं।
मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत कष्ट देखे। मतलब मैंने पता नहीं मैं एक अच्छी माँ हूँ कि नहीं। कभी कभी लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं इसलिए मैंने इतने कष्ट देखे, क्योंकि पहले मेरी पहली शादी टूटी, वो प्रिशा ने देखी, मेरी बड़ी बेटी ने देखी जो मुझसे दूर है। काफ़ी कष्ट देखे मेरे बच्चों ने मेरे साथ। और जब मैं मेरी बहन या मेरी फ्रेंड्स या किसी की लाइफ देखती हूँ जिनकी नॉर्मल चल रही है, तो मुझे ऐसा होता है कि देखो इनकी लाइफ भी तो नॉर्मल चल रही है। और ये चीज़ मेरे बच्चों को भी कभी कभी लगती है। जैसे कि होली के दिन प्रिशा नीचे से आके, शायद मैंने किसी ब्लॉग में बताया, तो बहुत रोई थी। उसने एक ही चीज़ मुझे बोली थी, मम्मी सबकी लाइफ कितनी नॉर्मल चल रही है, हमारी ज़िंदगी में ये सब क्या हो रहा है। तो उसे समझाना पड़ा था, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ी थी। ऐसे ही हमारे घर में चलता है आजकल, एक टूटता है तो दूसरा संभालता है। कभी हम हंसते हैं तो हंसते रहते हैं, और रो पड़ते हैं तो सडन रो पड़ते हैं किसी भी बात को याद करके। ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर लग रही है, और नो डाउट कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं मन में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें से पसार होके एक एग्जाम्पल क्रिएट करें हम लोग। और जिन लोगों की ज़िंदगी में भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो हमसे इतनी सी भी हिम्मत ले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट भी आया था, मैंने पढ़ा था कि दीदी आपको देख के मैंने भी डरना छोड़ दिया है और मैंने भी स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता अबाउट व्हाट, बट अच्छा लगा सुन के कि कोई इंसान मेरे से इंस्पिरेशन लेके अपनी लाइफ में कुछ स्टैंड ले रहा है खुद के लिए। तो डरना नहीं है कभी भी जीवन में। मैं भी इसी तरह से निकल रही हूँ। नो डाउट टूटती हूँ, ऐसा मतलब नहीं है कि इसमें से निकल रही हूँ हिम्मत से, यानी मैं कभी टूटती ही नहीं हूँ। हम लोग बहुत टूटते हैं, और जब हम टूटते हैं तो कभी अभी मुझे संभालता है, कभी प्रिशा मुझे संभालती है, कभी मैं अभी प्रिशा को संभालती हूँ। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। चलो मैं अब कल मॉर्निंग में आपको मिलती हूँ, थोड़े से रील्स वगैरह बना लेती हूँ, और कल मॉर्निंग में डायरेक्ट मिलती हूँ। आशीर्वाद रखिए बस, और तो कुछ नहीं। दुआएं चाहिए, दवाओं से ज़्यादा काम करती हैं दुआएं। तो गाइज़ ये जो दिन आप देख रहे हो ना, ये मैं जा रही थी हनुमान जी के मंदिर, जो कि कुछ 500 साल पुराना है। हमारे सिटी के आउटर स्कर्ट्स में है हनुमान जी का टेम्पल। और ये क्लिपिंग है 22 मार्च की, तो समझ लो कि बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग्स हैं ये। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब 25 मार्च है, यानी कि प्रिशा का बर्थडे है। तो आपके विशेस ज़रूर दीजिएगा, कम्युनिटी पे मैं पोस्ट भी लगा दूँगी। और जो भी मेरे दिल की जो भी चिट चैट मैंने आज आपसे की है, अपने अंदर के मन की बातें बताई हैं, थैंक यू उन्हें सुनने के लिए, समझने के लिए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी की जय। और इन्हीं का सहारा है, एक आपका सहारा और एक मेरे भगवान का सहारा। बस वही, उसी सहारे हम लोग जी रहे हैं। व्लॉग लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा चिट चैट था, लेकिन मेरे दिल की कुछ बातें थी आपके दिल तक। लव यू गाइस, बाय बाय।